भक्ति पूजन आरती चैनल, देश का जाना माना चैनल भक्ति पूजन आरती। आदि आप पहुंच गए गेट पे। प्यारी बहनों, हर्ष 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 हर्ष। भाई जय भगवान, भाई जय भगवान जिंदाबाद, भाई जय भगवान जिंदाबाद, भाई जय भगवान जिंदाबाद। एक बार सभी बुद्धिजीवी मौके पे अभिनंदन है, स्वागत है कि हमारे अक्षित कराई के एक युवा साथी निपटने के लिए नेता के रूप में अपने समय से दूसरी पार्टियों ने यहाँ सत्ता में रहकर जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में है और जब सुबह पता लगा कि आरती जी का आगमन है, जबकि गांव सोनीपत से बिलोंग करते हैं, किसी को दरवाजे पर चलने का गया। मैं आपसे रिटायर्ड में मेरे टीचर्स ने मेरे गांव में जो मुझे संस्कार दिए, आपकी 2 लाख आपके सभा को पूरी मैंने भूमि के लिए कुछ सेवा की है और लेकर के चलती है और बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रही है बुजुर्गों को। उनके दुख से बहुत धन्यवाद। नाम ना जाने की वजह से ऐसा मुझे बोलना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के तो आपने कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए और आप पहले भी भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिए? आप एक काम शुरू कर दिया, नोटबंदी कर लिया, नहीं लिया? रोजगार को कर दिया, बेरोजगार जो हमारे भाई हैं पढ़े लिखे उनको कह दिया हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी मिलती हरियाणा में, कितनी बेरोजगारी दूर होती और उनका उन्होंने क्या किया? मेरे को लोगों का बहुत ज़बरदस्त साथ मिल रहा है। ये देखो इतना जन सैलाब है, जहाँ भी जाते हैं इतनी पब्लिक जुड़ जाती है। भाई समझ में नहीं आता कि भाई इतना जन सैलाब कैसे आ गया है। सब लोग एक तरफा जोर से किल की मार रहे कांग्रेस आई
एक तरफा कांग्रेस की लहर है। अब की बार कांग्रेस सरकार, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जय तीरथ जी नाराज हुए, क्या लगता है उससे नुकसान होगा? देखो जय तीर्थ हुए हैं, वे हमारे से सीनियर लीडर थे। बेटा बोले इसको बता। देखो वे हमसे सीनियर लीडर थे, उसके बारे में हमने ये कुछ नहीं पता भाई उनकी क्या आपस में अनबन हुई है। हम तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वे ही बताएंगे भाई क्या अनबन हुई है, किस कारण वो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। किन वादों पे वोट मांग रहे हैं? हम बात विकास के मुद्दे पर मान रहे हैं। जो हमारे मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस पार्टी का, उनके आधार पर वोट मांग रहे हैं। 7 गारंटी हैं, उनके आधार पर कितने मतों से जीत? कम से कम आंधी है 50,000 की भी हो सकती है। चले बहुत बढ़िया बात है कि भी जो ज्योति हो सकती है। एक तरफा जीत है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की इतनी जबरदस्त लहर है कांग्रेस पार्टी की। क्या कहेंगे सर? आने वाली कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल 67 सीट आई थी। हमें ये उम्मीद है जिस तरह लहर चल रही है चारों तरफ कि वो विकास हिस्ट्री से उससे ऊपर सीट आऊंगी। दोबारा फिर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आऊंगी। 87 में चौधरी देवलाल की लहर में 25,000 से जीते थे, उस मार्जिन को डबल कर देंगे अब की बार। चलिए बहुत बढ़िया बात है, देखना होगा। अब और लोगों से बातें करेंगे, थोड़ा इधर आ जाए। और ये हमारे यहाँ कमलेश जी ने आज जो है स्वागत किया था, क्या कहेंगे कमलेश जी? कांग्रेस हमारी सबसे प्रथम आज़ाद भारत की हमारी नेशनल पार्टी है और कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। ये हमारी सबसे पुरानी 134 वर्ष पुरानी हमारी पार्टी है। एक अंग्रेज अफसर ए हयूम ने इसकी स्थापना की थी। आज अंकल जी पहुँचे आपके पास, कैसे क्या आशीर्वाद दिया आपने उनको? हम बहुत खुश हैं, सोचते हैं पुराना 100 दिन, अब नए ने बहुत आनंद ले लिए तो हम अपने पुराने पे ही नया आते कौन? हैं। अरे कौन पटोली तो है नहीं। वो नहीं है, लेकिन बीजेपी 10 साल से थी, हमें नहीं लगता उन्होंने कुछ अच्छे काम किए। फिर दोबारा हुड्डा सरकार हाँ या कांग्रेस सरकार है। चलिए कहाँ से? यही चीज जाटी के जाटी जिले। क्या क्या कहेंगे अब की बार कितनी सीट दे देखो जी, जिताएंगे आप? हम तो लाखों से जिताने की उम्मीद में है। लाखों से? क्योंकि तीनों ने काम किया 10 साल, पिछले 10 साल। लेकिन जिस तरह से राहुल जी जो है बौखला जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और एन चुनाव के वक्त में कोई ना कोई ऐसा सुगफा छोड़ देते हैं जिसको लेकर जो बीजेपी भुना जाती है उसको। बाबू जी क्या कहेंगे? राहुल जी को नहीं, हम तो हुड्डा के समर्थक। अच्छा, हुड्डा के समर्थक हुड्डा हैं। के समर्थन में, क्योंकि क्योंकि भाई जी हुड्डा आप हरियाणा में जो काम किया हुड्डा ने किया। कांग्रेस के समर्थक हैं जी। और मेरे दादा का नाम तो प्रसिद्ध रहा है चौधरी हीरा सिंह जी, क्योंकि हमारा इस इलाके से पुराना संबंध रहा है। दिल्ली में मेरे फूफा जी डॉक्टर योगानंद शास्त्री 15 साल मंत्री रहे। तो हरियाणा हरियाणा में आ रहे हो ना? नहीं, हरियाणा में जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे भाई। जय भगवान के लिए पूरी टीम है। योगेंद्र तोमर है, किसानों के नेता, विशेष त्यागी जी हैं, किसानों के नेता, सब लोग लगे हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं 13 महीने भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और तोमर खाप का प्रधान हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बार हरियाणा में 70 सीट आनी चाहिए कांग्रेस की। ये अनुमान है हमारे। क्यों नहीं? 90 इसकी छोड़ रहे हो? नहीं, 20 इसलिए छोड़ रहे हैं। नहीं है? नहीं, विश्वास है, लेकिन इसकी छोड़, लेकिन फिर भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि कौन कैसा कैंडिडेट। विश्वास नहीं है? नहीं, 70 का विश्वास है। अच्छा, 70 का विश्वास है। चलिए 70 विश्वास, बाकी तो जो अंतल जी कहे गए कि हमें पूर्ण 90 की 90 सीटें हमारी है। चलिए और लोगों से बातें करेंगे, महिलाओं से बातें करेंगे, क्या कुछ। चलिए महिलाएं भी हैं यहाँ पर, महिलाओं से भी जानकारी लेते हैं, महिला क्या कुछ कह रही हैं, और अब की बार क्या हरियाणा के अंदर वो बदलाव चाह रही है या नहीं चाह रही है? क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी सुनीता देवी। सुनीता जी, हाँ जी। अब की बार हरियाणा के अंदर चुनाव है, हाँ जी। तो क्या चाह रहे, बदलाव या वही सरकार? हाँ जी, बदलाव चाह रहे हैं, और हम कांग्रेस की सरकार से तय दिल से चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कांग्रेस सरकार अच्छा करेगी, और बीजेपी हमने 10 साल बरत लीजिए, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कराया। क्या नहीं किया? हम तो जी क्षेत्र में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया? देखो जी, पूरे हरियाणा का तो हमने पता नहीं, पर हमारे जाटी सोनीपत में जो था वो भी कम में बेशक हो गया हो,
बताते हैं नहीं ना जी, कुछ नहीं होया। जैसे ये बनाए थे तो मोहन भड़ोली ने कुछ काम नहीं करा, विधायक था ना मोहन हाँ भड़ोली। जी, हमारा कुछ काम नहीं होया। पहले छो मारे हो तुम में हरियाणा में जी उन्होंने इस विकास किया नहीं किया, हमें वो चीज़ सबसे पहले चीज़ देखनी जरूरी है। तो हमारे क्षेत्र का विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं जी, हमारे क्षेत्र का कुछ विकास नहीं होया। यहाँ पे कोई बस की सुविधा नहीं, कोई ट्यूशन सेंटर की नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई साफ सफाई की नहीं, किसी चीज कोई कितना तंग हो रहा है और रात में किसी के पास व्हीकल नहीं है तो तड़प कर मर जाओ, कोई भी मतलब नहीं। कोई अस्पताल नहीं जी यहाँ, ना पशुओं का ना आदमियों का कोई अस्पताल नहीं। तो सबसे पहली मांग हो रही है कि यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए और यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। और है जी, आपका क्या नाम है? कमलेश कमलेश जी। क्या है का भी साधन नहीं, आदमी परेशान हो रहा, पैदल पैदल जाते हैं जाटी तर लक्ष्मी वाली तक। लक्ष्मी पे होता ही हम लक्ष्मी वाली से जाटी तक नहीं आ सकते, इतना कोई भी बिल्कुल भी साधन नहीं, रोडवेज बसों का साधन नहीं किसी की। और कई बार दफे बंडोली से कह लिया, कृष्णा कह लाओ से कह लिया, कोई नहीं करता कोई। वो तो उन्होंने कहा कि कृष्णा के लाओ भी पहला काम खूब करवा रही है, रोड बनवाए, बस चलवाए, रिश्तेदार भी तंग हो रहे हैं हमारे, आते आने का मौत कैसे नहीं जी, कुछ भी करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। अरे यहाँ 2 घंटे खड़े रहते, कोई बसों की सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं। और गाँव तक आज तक बस नहीं आई है ना, कंपनियां में बच्चा का कोई भी पे नहीं बदी उतनी है। ये कई गाँव की समस्याएं हैं कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा बनने के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद भी आज तक वहाँ पर बस की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जिस तरह से अब ये जाटी कला गांव ही लगा लीजिए आप, और इसके बाद शेरसा भी है, और उसके खटखट गांव है, और यही नहीं मनीरपुर गांव सफियाबाद के पास में है, वो राय हल्के के अंदर ही आता है। ऐसे बहुत से गांव हरियाणा के अंदर आज भी हैं जहां पर ना तो ढंग की सड़कें हैं और ना ही कोई आज तक बस की कोई कनेक्टिविटी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सभी महिलाओं में भी यही रोष है इस बात का कि जो पिछली सरकारें हैं या पिछले विधायक हैं, उन्होंने शायद वो सब समस्याएं समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। और वो अब जो है बदलाव का मन बना चुके हैं, और वो इसी बात को लेकर अब जो है बहसाबाजी भी यहाँ कर रहे थे। और वो उनका जो है कहना था भी हमारी समस्या सोल्व नहीं होगी तो हम ये बदलाव लाएंगे। सही बात है, बदलाव लाने की बिल्कुल कांग्रेस को बनाना चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस बन गया तो बहुत। हम तो सबसे पहले उन्हीं की गैल है, कांग्रेस की गैल है। अच्छा, उन्हीं की गैल कांग्रेस की है। चलिए, और लोगों से भी हम जानते हैं। तो ये है हमारी कांग्रेस आती तो बहुत अच्छा है, हम सब। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक बच्ची जो है हरियाणा पहनावे में थी, उससे भी बात करते हैं। तो चलिए, मेरे साथ में वो युवा भी हैं जो आने वाले हमारे देश की एक तस्वीर है, और आप देख सकते हैं ये हरियाणी परिधान में है। मैं कहूँगा थोड़ा कैमरामैन से थोड़ा पीछे हट के पूरा दिखाएं। ये पूरा हरियाणी परिधान जो है पहनकर आज स्वागत भी किया है इन्होंने। आते हैं आप लोग? सर मैं अभी 11th क्लास में हूँ। 11th 12th तो मेरे गांव के स्कूल से हो जाएगी, लेकिन आगे अगर कॉलेज जाना होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ की सर्विस इतनी ख़राब है, ना यहाँ पे कोई बसेस हैं और ना ही कोई ऑटो रिक्शा वगैरह की सर्विस है, जिससे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। या तो हमारे घर वाले में लेके आएंगे और छोड़ के आएंगे। इससे डेली कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डेली कोई एक बंदा लेने जाएगा और कोई एक बंदा लेने आएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगी सरकार ने कोई आज तक सुविधाएं देने की कोशिश नहीं करी थी। आज तक नायब साहब की सरकार है।
नहीं, आज तक ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है, स्पेशली तो इधर हमारे इलाके में कोई भी। अब ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए बेटियों को हम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वो अब बता रहे हैं कि गांव में 12वीं तक का तो स्कूल हमारे गांव में है, लेकिन 12वीं करने के बाद जो आगे का कॉलेज जो करना है उसके लिए हमें गांव से बाहर निकलना होगा। और गांव से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है, शायद इतना ही दूर होगा, 4 से 5 किलोमीटर जो है रास्ता पड़ता है कुंडली बॉर्डर, वहाँ तक पैदल ही जाना होता है। अब आप सोच कर देखिए इतने लंबे रास्ते में पैदल जाना और पैदल आना कितना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ सरकारें चाहे कोई भी हो, उन्हें इस तरफ थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि हर गांव की कनेक्टिविटी कम से कम, अब जो है चुनाव आ रहे हैं थोड़ा आईना देख ले और जीतने के बाद उस आईने में कम से कम उस तस्वीर को देख के दोबारा ठीक कराने की कोशिश करें। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ डे के साथ। जय भगवान अंतिल कांग्रेस प्रत्याशी को जोरदार समर्थन मिल रहा है और लोग बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं जय भगवान अंतिल का, क्योंकि जय भगवान अंतिल एक समाज सेवी है और काफ़ी समय से समाज से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र की हर समस्या से वो रूबरू हैं और इसके साथ साथ लोगों का मान सम्मान जय भगवान अंतिल को ऊंचे आसमान पर बैठाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। और जय भगवान अंतिल एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। जय भगवान अंतिल कांग्रेस प्रत्याशी हैं और सभी का मन है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। उमेश मेमोरियल स्कूल में कमलेश तुषिर ने किया जोरदार स्वागत।